मेरी राह मुझे एक ऐसी बस्ती तक ले आई जिसकी नहरें खुश्क हो चुकी थीं, जिसके दरख्त मुरझा गए थे। मैंने वहीं रुकने का इरादा किया और वहीं मुझे अपनी गुमशुदा चीज मिल गई। काश मेरे मौला हुसैन तुझसे सैराब हो पाते। वो टुकड़ा तुमने मुझसे क्यों ले लिया था? मैंने तो वो नहीं लिया। अमीरुल मोमिनीन साहिब ब्याती गदीर की कसम। कनीज़े खुदा, आपकी कसम से मुराद कौन हस्ती है? ताज्जुब है। चेहरे से तो आप खुदा के नेक बंदों में से लगते हैं। क्या आप नहीं जानते कि मेरी कसम से मुराद अमीरुल मोमिनीन अबुल हसन वल हुसैन हैं? क्या आप मुझे यहाँ के सरदार का पता बता सकती हैं? हाँ, वो मेरे बाबा हैं। वो वहाँ हैं। हमारी नहरें खुश्क हो गई हैं और फसलें तबाह हो रही हैं। सरदार, इस मुश्किल का कोई हल निकालिए। हमें खुश्क साली का सामना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद बेटा, तशरीफ रखो। खुश आमदीद। तुम अपने लोगों के दरमियान आए हो। अपने लोगों में तुम्हारा खैर मकदम है। आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया चचा जान। मुबारक हो मुबारक हो बारिश। बारिश, मुबारक हो। क्या वाकई। माशा अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। या मन इलैहि मफर्री अमिन्नी मिम्मा फज़अतु मिन्हु इलैहि। ये लो बेटा। आपका शुक्रिया। मुझे मेहमान हुए 3 दिन गुजर गए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मेहमान 3 दिन का होता है और उससे ज्यादा सदका शुमार किया जाता है, और मैं सदका खाना पसंद नहीं करता। तो क्या मुझे यहां कोई काम मिल सकता है? क्यों बेटा, क्या हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई? खुदा की कसम, मैंने आपको बेहतरीन मेहमान नवाज पाया है। तुम्हारे आने के बाद बाखमरा खैर व बरकत से भर गया है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि तुम हमारे पास ही रहो और जो काम तुम करना चाहो कर सकते हो। पानी पिलाने की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। खुदा आपको जज़ाए खैर देगा। जैसा तुम चाहो बेटा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस कबीले से हो? क्या इसकी जरूरत है? जरूरी है कि तुम्हारा कोई तो नाम हो जिससे तुम्हें पुकारा जाए। आप मुझे गरीब कह सकते हैं। गरीब अल वतन।
गरीब, ठीक है गरीब, ठीक है बेटा। بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गरीब बेटा, हम किसी काम से सफर पर जा रहे हैं और नहीं मालूम कब तक लौटेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी साथ चलो। उस्ताद महतरम, ये हलवा मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है, क्योंकि मैंने वो सारी आयतें हिफ्ज कर ली जिनकी आपने तलावत की थी। बेटा गरीब, लगता है तुम्हें यहाँ और भी बहुत से काम हैं। तुम उन्हें मुकम्मल करो और मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करता हूँ। बस्ती वाले मेरे मुंतजर हैं। शायद यही मुनासिब है। गरीब, हमारी मदद करो बेटा। कहाँ हो बेटा? हम पे राह जिन्होंने हमला कर दिया है, जल्दी आओ, हमारी मदद करो। गरीब, लानत हो तुम पर, क्या कर रहे हो? निकलो, निकलो यहाँ से, चले जाओ। क्या सोच रहे हैं सरदार? गरीब, क्या हुआ गरीब को? खुदा की कसम, मुझे वो वली या फुर्जंदी वली लगता है और मैं इस खजाने से इस्तेफादा करना चाहता हूं। तो आप क्या करना चाहते हैं? अपनी एक बेटी से उसका अक्द करना चाहता हूं। क्या वाकई? हाँ, मैं अपनी बेटी को उसके निकाह में देना चाहता हूं।
क्या हुआ सरदार? आपने हमें उस वक्त क्यों बुलाया है? ऐसा तो अक्सर अहम बातों के लिए होता है। तुमने सही कहा, मैं अहम काम का इरादा रखता हूँ। क्या हुआ है? मैंने देखा है कि बाखमरा खैर बरकत से भर गया जब से वो परदेसी जवान आया है। हाँ, हम भी गवाह हैं। और मैंने इरादा कर लिया है कि मैं अपनी एक बेटी की शादी उससे करा दूं। लेकिन हमें मालूम नहीं वो किस कबीले से है, यहाँ तक कि हमें तो उसका नाम भी नहीं पता। लेकिन हमने एक बाखलाक और दीनदार जवान को तो देखा है। जैसा आपको मुनासिब लगे कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله आओ बैठो मेरे फर्जंद। गरीब मेरे बेटे, मैंने तुम में एक बावकार और बाज़मत शख्स को पाया है। ये आपका हुस्न नजर है चचा जान। लिहाजा मैंने इरादा किया है कि तुम्हारी शादी अपनी एक बेटी से कर दूं। जो आपकी बेटी के हक में बेहतर समझें वही कीजिए। कल मैं तुम्हारी शादी में गांव की सारी औरतों को बुलाऊंगी। माँ, जो आपको मुनासिब लगे कीजिए। बेचारा परिंदा अपने घोंसले से गिर गया और उड़ने की ताकत नहीं रखता। कल तुम सबसे खूबसूरत फूल की तरह लगोगी। आओ अब इधर आओ, चलो अब परिंदे को उसके घोंसले में रख दो। बाबा की जान फातिमा क्यों अदास है? सच तो ये है कि गांव के बच्चे मुझे गरीबुल वतन की बेटी कहते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। कोई बात नहीं बेटा, आओ मेरे साथ, फुरात की सिमत चलते हैं। ये फुरात है बेटी, हमारी राजदार और हम पर होने वाले मजालिम की गवाह। आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो सिर्फ ये पानी जानता है। जल्दी निकल जाओ यहाँ से, हुकूमत के लोग पहुंचते ही होंगे।
बेटी फातिमा, हाँ बाबा जान। याद रखना कि मैंने जो तुम्हें बताई है वो मेरी दास्तान थी और तुम्हारे घर वालों को प्यासा शहीद कर दिया गया था। और जान लो कि तुम्हारे आबा व अजदाद दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं। हाँ बाबा, कैसे कैसे किसी प्यासे इंसान को पानी से महरूम रखा जा सकता है? बाबा की जान फातिमा, इन बातों को राज ही रखना जब तक खुदावंद की जानिब से इज्न ना हो। ماذا حصل للغريب؟ كيف خلق؟ ما الذي حصل له؟ أنا بخير. ما به هذا الغريب؟ قل لي ماذا حصل له؟ ذلك؟ نعم. कहो मेरे बेटे क्या कहना चाहते हो? शायद तुम बनी हाशिम से हो। चाचा जान, बल्कि मैं कासिम बिन मूसा बिन जाफर हूं। हाय शर्मिंदगी है। मैं आपके बाबा मूसा बिन जाफर से शर्मिंदा हूं। बेटा मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं चचा जान, खुदा की कसम आपने मुझ पे एहसान किया है। मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी और इंशाअल्लाह आप जन्नत में हमारे साथ होंगे। चाचा जान, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल व कफन देना और मुझे दफन कर देना। चाचा जान, जब मौसमी हज आए आप अपनी बेटी और मेरी फातिमा को लेकर मदीना चले जाना। ताकि मेरे घर वाले मिल सकें। चचा जान, मेरी लख्त जिगर फातिमा को आगे चलने देना। आप और आपकी दुख्तर उसके पीछे रहना। जो तुम चाहते हो वही होगा बेटा। चाचा जान, मेरी फातिमा का ख्याल रखना। फातिमा का ख्याल रखना। फातिमा का ख्याल रखना। मैं आपके बगैर ये जिंदगी गुजारने की ताकत नहीं रखती बाबा। बाबा आप मुझे तन्हा छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बाबा मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे आपकी जरूरत है बाबा। मुझे तन्हा मत छोड़ें बाबा। बाबा उठिए बाबा। तुम्हारी फुरकत का अफसोस हमेशा रहेगा।
ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसकी जिंदगी आलमी गुर्बत में गुजरी, अपनों से दूर रहकर जिया और आलमी गुर्बत में ही मौत आ गई, बिल्कुल अनजान तरीके से। ये कौन है और कहां से है? यहां तक कि जब मौत का वक्त आ पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये तो इमाम काज़म के फर्जंद और इमाम रिदा के भाई हैं। इन पर वो सब जुल्म ढाए गए जो उनके बाबा और अजदाद पर ढाए गए थे।